हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी देखिए, सुबह सुबह का टाइम है और बच्चों को मैंने स्कूल में भेज दिया है। मैंने अपने लिए बना लिया है ज़ीरे वाला पानी, जो कि मैंने अपना रूटीन अभी स्टार्ट किया है। और उससे पहले ना मैं उठते ही सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ, जो कि मुझे ना उठते ही आदत अब बन गई है कि पहले सुबह ही ऐसा मन करता है पहले गर्म पानी पी लूँ। तो बस मैं सबसे पहले अपना एक गिलास गर्म पानी नॉर्मल पी लेती हूँ गर्म करके, और उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, उनको तैयार वैयार करके, और फिर जाके मैं अपना रूटीन स्टार्ट करती हूँ, जो कि मैं जीरा वाटर लेती हूँ। और उसके बाद में फिर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अब एक्सरसाइज कर लूँ। वैसे तो आप पूरा दिन में किसी भी टाइम एक्सरसाइज कर सकते हो, जब भी आपका पेट खाली रहे, शाम के टाइम भी आप कर सकते हो 10-11 बजे तक, जब तक आपका पेट खाली है। वो खाना मतलब कुछ खाने से पहले आपको एक्सरसाइज करनी है। तो मेरी तो यही कोशिश रहती है कि मैं मतलब जीरे वाला पानी पीऊँ और तुरंत एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि एक शरीर में ना हिट सी बनी रहती है, गर्माहट, और चर्बी अच्छे से पिघलती है। तो जी ये सारी हिप के लिए एक्सरसाइज है, साइड इफेक्ट बहुत अच्छे से कम होगा। 20-20 के 3 सेट किया करो आप इन सब के। और आज ना मुझे उसके लिए एक्सरसाइज बतानी है, जो कि एक सिस्टर का कमेंट्स आ रहा था कि डियर बेली फैट के लिए एक्सरसाइज बताओ। तो देखिए, सबसे पहली एक्सरसाइज ये है, और हमको ना बिल्कुल सीधे एकदम से लेट जाना है और हाथ पूरे ऊपर कर लेने हैं। मेरे थोड़े हाथ सीधे नहीं हो रहे हैं जगह की वजह से, लेकिन आपको बिल्कुल सीधा रहना है। और देखिए, जैसे मैं पैरों को कर रही हूँ ना, ऐसे चलाना है। और स्टार्टिंग में 20-20 के 2 सेट करने हैं, फिर जाके 3 सेट करने हैं आगे बढ़ाते टाइम। और यहाँ पे यह है दूसरे वाली एक्सरसाइज, हमें गर्दन उठा लेनी है और पैरों को ऐसे चलाना है। बहुत ही ज़्यादा आपको जोर पड़ेगा, लेकिन आपका ना बेली फैट बहुत अच्छे से कम होगा, ठीक है। और ये है तीसरे वाली एक्सरसाइज, इसको भी हमें ऐसे ही करना है। मतलब आप करोगे ना तो आपको महसूस होगा कि हमारा पेट ना दुख रहा है, दर्द हो रहा है, कर नहीं पा रहे हो। शुरू शुरू में धीरे धीरे ही टाइम बढ़ाना, लेकिन बहुत ही अच्छी सारी एक्सरसाइज हैं, सिर्फ स्पेशल पेट के लिए ही है। और ये वाली भी देखिए, हल्की सी हमें गर्दन उठानी है और थोड़ी सी हमें पैर ऊपर करने हैं। ये वाली भी एक्सरसाइज है। ये सारी एक्सरसाइज मैंने पहले करके देखी है, जब भी मेरा पेट कम हुआ था, बहुत ज़्यादा था मेरा बेली फैट, मैं कर भी नहीं पाती थी। लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ ये सब एक्सरसाइज, कर लेती हूँ कभी कभी, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो आप सब ना ये जो मैंने सारी एक्सरसाइज बताई है लेट कर, इसके स्टार्टिंग में आपको 20-20 के 2 सेट करने हैं, और फिर जाके आपको इसका टाइम बढ़ा देना है 30 के मतलब 3 सेट करना, ठीक है। धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है। आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत बन जाएगी करने की। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, सारी पेट के लिए ही है, जो कि आपका पेट में ये बेली फैट होता है तो बहुत अच्छे से एकदम अंदर चला जाएगा। तो जी देखिए, मैंने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, आपको बेली फैट की एक्सरसाइज बताई है। और वही मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज की थी, लेकिन आज सारी शेयर नहीं की। मैंने कहा स्पेशल जो है बेली फैट के लिए, वही मैं आपको एक्सरसाइज बता देती हूँ। तो मैंने आपको वाली एक्सरसाइज बताई है, 15 ही दिन करके देखो, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे आज मुझे धोने थे कपड़े। ये देखिए, जो मैंने सफाई किए थे ना, कवर उतारे थे, मतलब बिस्तर ये सारे ही हैं, जो कि बड़े बड़े बिस्तर होते हैं ना घर में। तो मैंने सारे उस दिन बक्से खाली किए थे ना, तो सारे बाहर निकाल लिए थे। मैंने कहा मैं सारे धोकर ही रखूँगी, क्योंकि गंदे तो नहीं थे, बस वही है ना कि बेड में रखे थे, धूल सी की महक चढ़ी रहती है एकदम। तो मैंने सारे बाहर निकाल लिए थे। और आज मैंने सोचा, कल बृहस्पति हो गया था तो मैंने कल धोए नहीं थे। मैंने कहा चलो आज धो लेती हूँ, कल मावस हो जाएगी, फिर कपड़े नहीं धुलेंगे, फिर परसों से नवरात्रे लग जाएंगे। मैंने कहा चलो आज ही ये बड़ा बड़ा काम मैं निपटा देती हूँ। तो देखिए, मैंने मशीन लगा दी है। और देखिए, धूप की वजह से ना एकदम क्लियर नहीं आई वीडियो। मैंने बाद में देखा, मैंने कहा ये कैसी कितनी धूप लग रही है, सामने से धूप लग रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा धुंधलापन आ रहा है। तो देखिए, मशीन लगा दूंगी तब जाके मैं अपने अंदर चलूँगी। अंदर के काम अभी मेरे कुछ कुछ हो गए हैं, मतलब मैंने झाड़ू पोछा और बर्तन वर्तन का काम सुबह ही निपटा लिया था, बच्चों को स्कूल भेज दी थी। उसके बाद मैं सिर्फ अभी खाने का काम करूँगी। सुबह में ही बना रही हूँ मैं खाना, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। लौकी ला के रख रखी थी इन्होंने, मैंने कहा चलो जब लौकी ही बनानी है तो अभी मैं बनाकर रख देती हूँ। बच्चे भी जैसे कि आजकल 10 बजे ही आ जाते हैं ना, तो मैं भी आते ही खाना मांगते हैं। तो मैंने इधर लौकी की सब्जी भी काट कर अपने छोंक दी थी। और बस सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ, एकदम ज़्यादा मसाले कुछ भी नहीं डाले हैं, सिंपल सी लौकी बना रही हूँ। और थोड़ा सा पानी डालकर इसमें सीटी लगा दूंगी, 5-6 सीटी, क्योंकि एकदम घुटेवा लौकी खाई जाती है हमारे घर में। और जी इधर मेरे 16 घंटे भी पूरे हो गए थे, और मुझे भूख भी बड़ी ज़ोरों से लगी थी, ज़्यादा ही टाइम हो गया था। तो ये पपीता रखा था और एक अमरूद, तो मैंने वो कट कर लिया है और उसको मैं बैठकर खा रही हूँ। बाहर मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं, मशीन ने इतने ज़्यादा परेशान कर दिया था,
जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ बार बार, बस यही एक ही बात, मशीन में ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और किसी का कमेंट्स भी आ रहा था कि आपकी मशीन तो नई है फिर भी दिक्कत कर रही है क्या। तो हाँ जी, हमारी मशीन ना पता नहीं क्यों दिक्कत करने लगी है। अब ज़्यादा देर लगातार कपड़े नहीं धोती हैं, थोड़ी देर जैसे 10-15 मिनट चलेगी ना और फिर से बंद हो जाती है, मतलब फिर रेस्ट कर करके चलती हैं। तो ऐसे ही ना मुझे बहुत देर हो गई थी कपड़े धोते धोते, बच्चे भी आ गए थे, नहाना धोना खाना पीना सब हो गया था, लेकिन कपड़े ही नहीं धुले थे। तो देखिए कुछ कपड़े मेरे धुल गए हैं, तो मैंने कहा चलो इनको फैला देती हूँ। साथ के साथ मैं धो रही थी और साथ के साथ फैला भी रही थी। और छत पे बहुत तेज़ धूप हो रही है, जैसे कि साथ के साथ इतने में दोबारा डालने जा रही थी ना, इतने में साथ के साथ सूख के भी मैं लेके आ जा रही थी। तो देखिए इससे पहले ना मैंने एक घान धुल दी थी और फिर मैं उनको इकट्ठा कर लूँगी और ये वाले फैला दूँगी। रजाइयों के कवर हैं जो कि चादर है ओढ़ने वाली, ये देखिए ये पहले मैंने डाल दिए थे, जो वाइट कलर के थे ना, जो चादरें थी वाइट कलर की ओढ़ने वाली, तो वो मैंने पहले धो दी थी। फिर मैंने रजाई के कवर डाल दिए थे, गंदे नहीं थे, धोकर ही रखी थी, बस वही है कि मुझे धोने थे, महक सी हो रही थी। तो मैंने बस पानी में को ऐसे ही निकाल दिए थे मशीन में, ज़रा सी देर घुमा के और फिर निकाल दिए थे। ड्रायर करके डाल दूँगी, बहुत ही जल्दी से सूख जाएंगे और फिर जाके अपना नीचे चलूँगी। जो सूख गए हैं उनको उतार लूँगी, साथ के साथ फोल्ड करके भी रखती रहूँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा नहीं तो वो हो जाता है, अगर छोड़ दो ना ऐसे ही तो पड़े रहेंगे फिर। तो मैंने ना साथ के साथ तय भी बनाती रही थी और देख रही थी कि सूख गए या नहीं। और यहाँ पे ये नल किसी ने खोल के छोड़ रखा था, मुझे ये रहता है कि वेस्ट नहीं होना चाहिए पानी बिल्कुल भी। और मैंने फिर ये बंद कर दिया, मैंने कहा पता नहीं किसने खोल के छोड़ा है, तो ये पानी का मैंने नल बंद कर दिया है। यहाँ पे ये ना मैंने दुतई भी धोई थी आज, आप लोग जानते होंगे जो दुतई धोने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। पहले तो हाथ से धोते थे लोग, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, लेकिन अब तो मशीन में डाल दो तो अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो मैंने नील वील लगा के एकदम बिल्कुल साफ़ कर दी है। उसको भी मैंने अभी थोड़ी सी गीली थी तो छत पे ही छोड़ दी हैं। और यहाँ पे बस मेरे एक बार के रह गए हैं कपड़े धुलने के लिए, वो अभी मशीन में डाल दिए हैं। और रोटी भी मैंने सेक ली थी, तो मुझे ये मट्ठा मुझे ध्यान आया कि मैंने रात में मलाई जमाई थी और चलो घी निकाल लेती हूँ, जो मट्ठा निकलेगा वो खाने के साथ में काम आ जाएगा। तो मैंने इसका मक्खन निकाल लिया था और जो मट्ठा बचा था ना वो मैंने छोंक लिया था। तो देखिए ये मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, बच्चों को खाना दे दिया था, लौकी की सब्जी है और ये मट्ठा मैंने छोंक लिया था। इसमें काला नमक और मिर्च डाल ली थी, जीरा भूनकर, और सैलेड काट ली थी, एक रोटी ले ली है। जैसे कि मैं एक ही रोटी खाती हूँ, मैं 2 रोटी नहीं खाती हूँ। और आपको ना 32 बार चबा कर खाना है, उसके बीच में आप जितनी आपके पेट में रोटी आए ना उतना खाना। अगर आप एक खाते हो तो एक खाओ, 2 खाते हो तो 2 खाओ, और लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से चबा कर खाना है। जितना अच्छे से आप इसको चबाओगे ना उतना ज़्यादा आपका वेट लूज़ होगा। और ज़्यादा ये नहीं कि भूखे रहना है, लेकिन आपको अच्छे से चबा कर खाना है, चाहे आप कितना भी खाना खाओ। तो मेरी खुराक इतनी ही है, मैं हमेशा इतना ही खाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा 1 घंटा हो गया था खाना खाए, मैंने कहा चलो अब मैं ग्रीन टी भी बना लेती हूँ और ग्रीन टी पीकर मैं अभी फिर करूँगी आराम। और यहाँ पर हस्बैंड से मेरी कुछ बहस भी हो रही थी, जो कि आजकल हम दोनों में बहुत ही बहस चल रही है। ज़रा सी चीज़ों पे चुटर मुटर, मतलब फिर मतलब यही रहता है कि नहीं लड़ाई नहीं करनी है, गुस्सा नहीं होना है, अभी बहुत काम बाकी है। वही छोटी छोटी चीज़ों को लेके हो जाता है, ये कुछ बोलते हैं मैं कुछ बोलती हूँ, मकान के चक्कर में ही तो बहुत ज़्यादा आजकल लड़ाई चल रही है हमारे बीच में। लेकिन फिर भी ना हम एक दूसरे से मतलब लड़ नहीं रहे, मतलब बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। अगर ना ये मकान का झंझट होता ना तो ना जाने पता नहीं कितने दिन बीत जाते हैं ऐसे ही लड़ाई में। लेकिन आजकल लड़ाई भी होती है फिर सुलह भी हो जाती है। यहाँ शाम का टाइम है और मैं कर रही हूँ अपना रात के डिनर की तैयारी। मैं खाऊंगी स्प्राउट। तो देखिए यही मैंने जो अंकुरित किया था ना यही है, और इस बार ना थोड़ा अच्छे से नहीं हुआ, पता नहीं क्या दिक्कत हुई थी इनमें। चने कम निकले थे, मूंग तो फिर भी निकल गए थे। और मैं इनको कर रही हूँ तवे पर हल्का सा रोस्ट, जैसे कि मैं ना रोस्ट करके ही बनाती हूँ। थोड़ी सी मूंगफली रोस्ट कर ली है मैंने, और इधर मैंने कुछ टमाटर, प्याज, खीरा, हरी मिर्ची काट ली है ढेर सारी। अगर खीरा डालते हैं ना तो और भी स्वाद लगता है ये। और ये देखिए यह है मूंगफली और ये अंकुरित किए हुए, और ये घी भी रखा था जो कि मैंने दोपहर में घी बनाया था, तो ये भी ऐसे ही रखा था। मैंने कहा चलो इसको भी अब गर्म कर छान के रख देती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको निवाया कर लिया था क्योंकि ठंडा हो गया था बिल्कुल। तो बस मैं अभी इसको भी डब्बे में भर के रख दूंगी। और जी ये देखिए हमारा स्प्राउट बनकर एकदम तैयार है, बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी सा बना था।
तो गाइस शाम का टाइम हो रहा है और अभी ना 6 नहीं बजे हैं और मैं ना सोकर उठी थी। बहुत ही अच्छी नींद आई, ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट सोई होंगी बस मैं। और बस जैसे ही मैं उठी मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं ना अपना लिए बना के कुछ खा लेती हूँ। तो आज मेरा मन था स्प्राउट खाने का, तो देखिए मैंने बहुत ही टेस्टी से स्प्राउट बनाया है। दोनों बच्चों को भी दे दिया है, ढेर सारा बनाया था। मैंने कहा चलो इनको भी दे दूँगी, इनको भी बहुत पसंद आता है। कम कर लिया आवाज़। और अभी मैं खाकर बस थोड़ा सा घूमूंगी और काम वाम संभाऊंगी। मैंने कहा मैं पहले ना खा लेती हूँ टाइम से ना, हमें खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर वही 16 घंटे सुबह में पूरे हो जाएंगे तो फिर अपना सुबह में खाऊंगी। जो भी कुछ आप खाते हो उसको बहुत अच्छे से चबा चबा कर खाना है, टाइम देना है अपने खाने को, तभी जाके आपका वज़न कम होगा। ठीक है, तो चलिए मैं खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ बाद में। प्यार तुझे करता हूँ देख मेरी आँखों में, तेरे बिना नींद नहीं आती है रातों में, सीने से लगा ले मुझे अपना बना ले तेरे संग। छत पे जाने से पहले ना मैं ना दाल बनने रख के चली गई थी। तो देखिए मैंने बनाई है बच्चों के लिए दाल चावल। आज ना बच्चों का मन था दाल चावल खाने का, तो मैं ना मलका मसूर की दाल बनाई है। और चावल मैं छत से आई तो मैंने चावल बना दिए थे, बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए थे। तो फिर मुझे लगा कि चलो ग्रीन टी भी पी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर लेट पीते हैं ना तो नींद नहीं आती है। किसी का कॉमेंट्स भी आ रहा था कि दी आपको रात को नींद आ जाती है क्या। तो पहले ना मैं लेट लेती थी तो नींद नहीं आती थी, लेकिन आजकल जल्दी ले लेती हूँ तो आ जाती है। तो जी चलिए कल मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।